गुड। आज हम करेंगे बेटा डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। किस तरह से हमने डेटाबेस को डिजाइन किया हुआ है। कल हमारे 2-3 पॉइंट्स रह गए थे, जैसे कि डेटा इंडिपेंडेंस था, डेटा एब्स्ट्रैक्शन था, वो भी हम इसमें कवर करेंगे जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे। नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, किस तरह से हम इसको व्यू कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल। बेटा एक्सटर्नल लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे सारे यूजर्स होते हैं, जहाँ पे आप बैठ के काम करोगे, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। स्क्रीन पे आपको कैसे नजर आएगा, ये यूजर्स यहाँ पे हैं, दिस इज द एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद वो इंटरैक्ट किसके साथ करेंगे, स्क्रीन पे, दैट इज सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, दैट इज नोन एज द कंसेप्चुअल लेवल। एंड जो भी चीज हम देख रहे हैं, कहीं पे तो वो स्टोर हो रही है डिस्क पे, कहीं पे स्टोर हो रही है, दैट इज द इंटरनल लेवल। तो हमारे पास आर्किटेक्चर में क्या है, देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल, then comes the conceptual and lastly is the internal level. अब हमने किस तरह से इसको व्यू करना है, इसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आई थी चीज डेटा इंडिपेंडेंस और एक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बेटा उससे पहले यहाँ पे ये सिर्फ आपको एक जस्ट एन ओवरव्यू। एक्सटर्नल लेवल पे यहाँ पे आप वो चीज देखते हो जो आपको स्क्रीन पे नजर आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट उसमें एक्सेस में या ऑफिस में किसी पे भी काम कर रहे हो, एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रही हैं, कोई भी चीज पे अगर आप काम कर रहे हो, आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है। उसके लिए कोई प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो जैसे आपको स्क्रीन नजर आती है। आप सपोज ऑफिस की स्क्रीन खोलते हो तो आपको अलग अलग मेन्यूज नजर आएंगे, स्क्रीन नजर आएगी जहाँ पे आप लिख रहे हो। वो सारी चीज कहाँ पे आती है, कंसेप्चुअल लेवल पे। अब ऑफिस कहीं पे तो स्टोर हुआ हुआ है हमारी हार्ड डिस्क पे, वो आएगा इंटरनल लेवल, ठीक है। अब बेटा एक और वर्ड है यहाँ पे लिखा है स्कीमा। स्कीम या स्कीमा एक ही बात होती है। दिस इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। स्कीम या स्कीमा एक ही बात होगी, इसका मतलब होता है ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। डिजाइन का मतलब क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 2-3 टेबल्स थे, जिसके अंदर हमारे पास था रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस। एक हमारे पास और टेबल था जिसके अंदर था रोल नंबर, सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे। एक हमारे पास और टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर है, एड्रेस है, फोन नंबर है, फादर्स नेम है। तो अलग अलग हमारे पास टेबल्स हैं, टुगेदर दे मेक अ डेटाबेस। तो यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है टोटल, दैट बिकम्स द डिजाइन। तो स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। स्कीमा क्या है, ओवरऑल डिजाइन, किस तरह से हमने चीजों को लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज द स्कीम या स्कीमा। बेटा ये जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है, जो 3 लेवल्स हमारे पास हैं, इनको हम ये भी बोल सकते हैं कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल लेवल। जो सबसे लोएस्ट लेवल है दैट इज द इंटरनल लेवल, उसको हम फिजिकल लेवल बोलते हैं क्योंकि वहां पे हमने चीजों को स्टोर किया हुआ है। लॉजिकल लेवल में हम जो भी चीज हम लिख रहे हैं, ऊपर हाई लेवल सीमेंट, कंसेप्चुअल लेवल और आप लॉजिकल लेवल एक तरह से ये लगा लो, जहाँ पे हम लगा रहे हैं जो चीज लोगों को नजर आती है कि किस तरह से लिखा गया है, दैट इज द कंसेप्चुअल लेवल। और लॉजिकल लेवल भी सिमिलर है, provides concepts that may be understood by end users but that are not too different from the way data is organized within the computer। एक जैसी ही चीज है, या कंसेप्चुअल बोल दो या लॉजिकल बोल दो, एक ही चीज है। सबसे ऊपर वाले लेवल को हम एक्सटर्नल लेवल बोलेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे को कोई चीज नजर कैसे आती है। जैसे डेटाबेस लेंगे तो हमारे को टेबल्स नजर आएंगे, ठीक है। और फिजिकल में हम देख नहीं पाते, ये इंटरनल स्टोरेज है कि हार्ड डिस्क पे डेटा जो है वो किस तरह से स्टोर्ड है।
बेटा जो मैंने आपको बताया था स्कीम या स्कीमा, इट इज ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, उसको हम स्कीम बोलते हैं। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस इज वैल्यू एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जो भी डेटाबेस है उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं। स्कीमा क्या हो गया? डिजाइन हो गया। आपने क्या क्या चीजें लिखी हैं टेबल में? रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, दैट इज द, जो भी टेबल में चीजें लिखी हुई हैं दैट बिकम्स द डिजाइन, दैट इज द स्कीमा। हर एक की एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल एज है तो उसकी एक वैल्यू होगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एज क्या है, दैट इज द इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? वैल्यू एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंस। उसके बाद बेटा स्कीमा डायग्राम है, ये हम बाद में आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको देखेंगे। बेटा जो मैं आपको आर्किटेक्चर जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल, इसकी मैंने थ्योरी साथ में दी हुई है, यू कैन वेरी वेल गो थ्रू इट। द मेन थिंग इज इंटरनल इज फॉर द स्टोरेज, कंसेप्चुअल इज वेयर यू राइट द प्रोग्राम्स एंड एक्सटर्नल इज हाउ यू व्यू द प्रोग्राम्स। आपको नजर आता है जो भी चेंजेस होते हैं वो हमेशा कंसेप्चुअल लेवल पे होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, जो हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं वो कंसेप्चुअल लेवल पे होंगे। बेटा एक चीज और है, जब भी हम ये लेवल्स की बात करते हैं, जो चीज आप नजर आती है आपको, जो आप काम करते हो, क्या आपको पता है कि प्रोग्रामिंग कैसे हुई हुई है? जो भी हम चीज काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप MS एक्सेस काम किया है, चलो अगर नहीं किया है ऑफिस में तो किया, MS ऑफिस में आपने वर्ड में काम किया हुआ है। जो वर्ड की आप देखते हो, पिक्चर देखते हो, स्क्रीन देखते हो, उसके लिए प्रोग्रामिंग हुई हुई है। क्या आप उस प्रोग्रामिंग को देख सकते हो? नो। तो वहां पे क्या है? दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द डिटेल्स। बेटा अगर हम वो सॉफ्टवेयर को दिखा दें कि वर्ड कैसे बना है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है 98-99% जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग है उसमें कि यू वोंट फील कंफर्टेबल उसको देख के कि ये क्या हो रहा है। इसलिए पहला जो चीज़ थी यहाँ पे कंसेप्ट में मैंने आपको बताना था डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड द डिटेल्स। हमने छुपाए हुए हैं। कैसे छुपाए हुए हैं? बेटा क्योंकि हम एक्सटर्नल लेवल पे काम करते हैं, हमें तो सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो हमारे को इस लेवल पे नजर नहीं आएगी। मूविंग बैक टू द डायग्राम, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो चीज हमें नजर आएगी हमें स्क्रीन पे नजर आएगी। जो चीज हमारे को स्क्रीन पे नजर आती है वो लिखी कैसे गई है? हमारे को सिर्फ स्क्रीन देखनी है, हमारा काम स्क्रीन से है। हमने एक वर्ड की फाइल बनानी है, हमने उसके अंदर टाइप करना है, दैट इज ऑल वी वांट टू डू। हमें ये नहीं पता करना कि वो प्रोग्रामिंग कैसे हुई हुई है। वो प्रोग्रामिंग इस लेवल पे हुई हुई है, कंसेप्चुअल लेवल पे, और इसके जो डिटेल्स हैं दे आर बीइंग हिडन फ्रॉम द व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो काम ऊपर वाले लोगों को पता नहीं है। हमारे पास 3 लेवल्स हैं, जो यहाँ पे काम हो रहा है वो इसको नहीं पता। जो यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे तो स्टोर हो रहा है, कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, कहीं पे भी कौन से ट्रैक में कौन से ब्लॉक में स्टोर हो रहा है आपका। जो यहाँ पे स्टोर हो रहा है वो ऊपर नहीं बताते कि कहाँ पे जाएगा। इसको कोई मतलब नहीं कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इसको कुछ नहीं पता चलेगा, इसको कुछ पता नहीं कि किस तरह से प्रोग्रामिंग हो रही है और किस तरह से डेटा को स्टोर किया जा रहा है डिस्क पे। दिस इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? मैं आगे चलूंगी। फिर आपको एक और चीज आपको मैंने बतानी थी, दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? जब हम किसी एक लेवल में काम करते हैं, हम किसी एक लेवल में कोई चेंजेस करते हैं, उसके ऊपर वाले लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं है उसका। जब हम इस लेवल में चेंज करेंगे तो इसके ऊपर वाले लेवल को कोई फर्क नहीं कि क्या चेंज हो रहा है। जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसके ऊपर वाले लेवल को नहीं पता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चेंज हो रहा है। दैट इज
डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस बेटा दो तरह की होती है, लॉजिकल और फिजिकल। जब हम फिजिकल यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यहाँ करेंगे तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। बेटा यहाँ पे चेंजेस क्या कर सकते हैं, अब आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, कोई बच्चा फर्स्ट रो में बैठा है, वो थोड़ी देर के बाद लास्ट रो में जाके बैठ जाएगा, क्या मेरे पढ़ाने में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज, ये है स्टोरेज, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट है, वो तो अपना काम करेगा। अब मान लो यहाँ पे प्रोग्राम एक चल रहा है, वहां पे बैंक ने प्रोग्राम लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, पैसे बढ़ गए इंटरेस्ट के। या यहाँ पे जो चीज व्यू हो रही है, जो जहाँ पे उन्होंने कोई सैलरी का कॉलम है या कोई और टीएडीए का कॉलम है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा ना। दिस इज इंडिपेंडेंस। हम एक जगह पे चेंज करते हैं, उसके ऊपर वाले लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह चेंज करते हैं, ऊपर वाले लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा डेटा इंडिपेंडेंस हमारे पास दो तरह की है, लॉजिकल एंड फिजिकल। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज the capacity to change the conceptual schema without having to change the external schemas and their associated application programs. लॉजिकल स्कीमा की मैंने क्या एग्जांपल दी थी, प्रोग्राम में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, तो हमारे को ऊपर वाले लेवल में, एक्सटर्नल लेवल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Physical data independence is the capacity to change internal schema without having to change the conceptual schema. अब हमने स्टोरेज रखी है, यहाँ पे नहीं तो वहां पे रख दिया प्रोग्राम, उससे मेरे को क्या प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज करना पड़ेगा? कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। दिस इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जो हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी बेटा, उसके अंदर मैंने दो पॉइंट्स छोड़े थे, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम एक लेवल में चेंज करते हैं तो उसके ऊपर वाले लेवल में कोई चेंज जो है करने की जरूरत नहीं होती। डेटा इंडिपेंडेंस इज ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है व्हेन वी मेक चेंजेस ऑन द फिजिकल लेवल, there is no need to make changes on the upper higher level, conceptual level पे या external पे कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। When we make changes on the conceptual level, there is no need to make changes on the external level. This is logical data independence. चलो बेटा एक और लैंग्वेजेस की, ये नेक्स्ट हम जब यूजर्स का करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी लैंग्वेजेस